सैम्पल स्पेस के बाद बच्चों जो आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है वो आ जाती है व्हाट इज़ एन इवेंट। इवेंट्स क्या होते हैं? एन इवेंट इज एन इंडिविजुअली आउटकम और एनी नंबर ऑफ आउटकम सैम्पल पॉइंट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल। इवेंट बेसिकली ये चीज़ होती है, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उससे जो आउटकम्स आते हैं वो आपके पास इवेंट्स होते हैं। इवेंट आपके पास ट्रायल भी हो सकता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि वो बेसिकली आउटकम ही होता है आपके पास कि किसी भी चीज़ को करने से जो उसका रिजल्ट आता है उसको आप इवेंट भी कहते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है अदर वर्ड्स में कि इन सेट टर्मिनोलॉजी, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। आप सैम्पल स्पेस है, जिस तरह की आपके पास सैम्पल स्पेस थी, एक कोइन को टॉस किया था, दो चांसेस से या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब इसका अलग अलग से नेम सैम्पल पॉइंट भी है और इस चीज़ को अलग अलग से आप इवेंट भी कह सकते हो। ये पहला इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है। यही बात यहाँ पे उन्होंने आपको बताई हुई है। ये देखिए, ये बात लिखी है एनी डेट कंटेन एग्जैक्टली वन सैम्पल पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। और जो आपके पास, और फिर ये भी बात बता दी है कि ऐसा इवेंट जिसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट आ रहा हो, जिस तरह देखिए यहाँ एक पॉइंट था तो ट्रायल था। उन्होंने कहा अगर आपके पास कोई ऐसा सैम्पल स्पेस है जिसके अंदर सिर्फ उसका पॉसिबल एक ही इवेंट है तो आप कहोगे वो सिंपल इवेंट है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा होंगे, यूनियन की फॉर्म में होंगे, तो वो आपके पास कंपाउंड इवेंट होगा। कंपाउंड के नेम से पता चल रहा है कि वो एक से ज़्यादा इवेंट्स इसके अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद है एन इवेंट ए इज सेट टू अकर इफ एंड ओनली इफ द आउटकम एक्सपेरिमेंट कोरेस्पॉन्ड टू सम एलिमेंट ऑफ ए। अब पेपर में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि एक इवेंट कब अकर होगा। एक इवेंट तब अकर होगा अगर उसका कोई ना कोई एक नंबर आंसर आ रहा होगा जो कि सैम्पल स्पेस के अंदर बिलोंग कर रहा है। जैसे कि आपने कॉइन को टॉस किया है तो उसके चांसेस ये होते हैं या हेड आता है या टेल आता है, ये सैम्पल स्पेस बनती है। अब आपसे पूछा जाए ये आपके पास इसका इवेंट हेड कब अकर होगा, ज़ाहिर सी बात है आप कॉइन टॉस करोगे तब भी इवेंट आपके पास अकर होगा, या तो उसका आंसर हेड आएगा या टेल आएगा। अगर उसका आंसर सैम्पल स्पेस के अंदर से ही बिलोंग ना करे तो इसका मतलब ये होता है कि वो इवेंट अकर नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अब देखें उसकी ऑपोजिट चीज़ बताई हुई है, नॉट ए का क्या मतलब है, इवेंट। अब यहाँ पे अगर हेड अकर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इवेंट अकर हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ नॉट हेड का क्या मतलब है, नॉट हेड का मतलब ये है कि उसकी ऑपोजिट वाली चीज़ अकर हो रही है, यानी कि टेल्स अकर हो रही है। नोट वाली चीज़ को कॉम्प्लीमेंट से या उसके ऊपर बाहर से डिनोट करते हो और इसे आप निगेशन कहते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि आपको अगर कहा जाता है हेड का कॉम्प्लीमेंट बताओ तो वो टेल होगा, टेल का कॉम्प्लीमेंट बताओ तो वो हेड होगा। या अदर वर्ड में आपको कह दूँ, अगर आपसे कहा जाए नो हेड का क्या मतलब है, इसका मतलब है टेल, नो टेल का क्या मतलब है हेड। ये आपने चीज़ रीड कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताइए, जिस तरह एक सेट दिया जाता है उसके पॉसिबल सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। इसी तरह अगर आपको एक सैम्पल स्पेस के पॉइंट्स दे दिए गए हैं तो उसके पॉसिबल सैम्पल स्पेस के पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला भी 2 की पावर n होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए एक सैम्पल स्पेस ABC है, आपसे कहा जाए इसके पॉसिबल आप बताएं कितने सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे। आप देखें इसकी 2 की पावर ले लें, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 8 होता है, यानी कि इसके पॉसिबल 8 सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे। ये देख लें लिखा हुआ है, सबसेट्स की तरह ही होता है ये भी आपके पास, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं बेसिकली आपके पास। यही बात यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है आपने रीड कर लेनी है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं।